डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले हम कल के करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। तो कल के करंट अफेयर के और मैक्सिमम लोगों ने जो प्रश्न जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आज के प्रश्न और कल के प्रश्न में, तो आपने अच्छा आंसर किया है। चलिए तो कल के करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में किस देश के सबरा गमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता हुआ है? श्रीलंका के से। स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण किसने जारी किया है? प्रिंस हैरी ने। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा क्या नाम दिया गया है? PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में घटकर कितने फीसदी रह जाएगी? 6.6% रह जाएगी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आधार पूनावाला को। नासा ने किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में नामित किया है? AC चरानिया को। जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। अरविंद मंडलोई द्वारा किस अनुभवी लेखक गीतकार पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया है? जावेद अख्तर जी पे। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस। चलिए आज और कल का प्रश्न था, काफी लोगों ने आंसर किया है। चलिए तो डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम 14 जनवरी के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? शांति कुमारी, श्वेता सिंह, दिव्या कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका शांति कुमारी। इन्हीं को जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो अपने चंद्रशेखर राव हैं ये आपके हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री तेलंगाना के। और इससे पहले जो आपके अधिकारी थे सोमेश कुमार जी थे, वो हटा के इनके बाद शांति कुमारी जी बनी है। पहली महिला मुख्य सचिव हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट IT प्रमुख ने किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कॉग्निजेंट ने जो है ये किया है आपके रवि कुमार एस को। किसको? रवि कुमार एस को मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है नियुक्त किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को ही नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये रहे आपके रवि जी। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो किसके साथ शुरू की है? तो ये शुरू की है आपके SBI के साथ। किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के साथ मिलकर के ही NESL ने, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, या आप कह सकते हो जो SBI को हम इस तरह से लोगों की तरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं NECL क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म है जो आपको ई स्टाम्प और ई साइन फंक्शन जो है आपको प्रोवाइड कराता है। तो भारतीय स्टेट बैंक अगर हम बात कर लें, SBI जो है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की हम बात करें, ये सब डिटेल जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बताइए आप लोग। अध्यक्ष हैं आपके दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता जी हैं। निदेशक प्रवीण कुमार
गुप्ता जी हैं। मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो आप सभी जानते हैं कहाँ होगा, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय एसबीआई का, ठीक है। चलिए बाकी बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना अध्यक्ष और मुख्यालय, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। यूएसए, यूनाइटेड जो आपका यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट है यानी यूएसए, ठीक है, इसी ने किस स्थान पर पैगाह मकबरों, पैगाह एक वंश है ना, उसी को हम पैगाह वंश कहते हैं, पैगाह परिवार भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पैगाह मकबरों की बहाली के लिए सहायता परियोजना की घोषणा की गई है। तो ये लगभग आपके $2,50,000 यानी 2.04 करोड़, कितना 2.04 करोड़ की जो है ये परियोजना की घोषणा की गई है यूएसए के द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो ये आपका जो हैदराबाद में, कौन सा, हैदराबाद की निजाम की जो सेवा था, सेवा जो करना था वो पैगाह परिवार ही उस समय सबसे कर रहा था, और ये उस समय का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वंश भी कह सकते हैं या परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वही जो है यहाँ के मकबरों को, ये जो मकबरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जीर्णोद्धार संरक्षण करने के लिए ही ये पैकेज की घोषणा की गई है। और ये लगभग जो मकबरे हैं लगभग आपके 18वीं और 19वीं सदी में ये बने हुए हैं, तब के बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो अमेरिकी सरकार है वो इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है। जो अंतरिम प्रभारी राजदूत हैं एलिजाबेथ जोन्स जी, उन्होंने इस बारे में घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कहां पर सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन जो है किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। कहां पर किया गया ये आपको बताना है, प्रयागराज या वाराणसी में या देहरादून में या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है आपका वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। जो आपका एमवी गंगा विलास क्रूज जो लॉन्च हुआ है, सबसे लंबे रिवर कुछ क्रूज की अगर हम बात करें, वो अगला क्वेश्चन आएगा, तो उसी के साथ में इसका भी आयोजन किया गया था। सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसको ऑन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6। यूएई ने किसको संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। तो किसको किया है, सुल्तान अल जाबिर को। किसको, सुल्तान अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपके यूएई है, यूएई जो है उसका राष्ट्रपति कौन है, तो आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही जो है सुल्तान अहमद यानी सुल्तान अल जाबिर अहमद को ही नियुक्त किया है। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। किस कंपनी ने हाल ही में नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है। जो धूल है उसको नियंत्रण करने के लिए ही एक प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है, बताइए, आंसर करिए फटाफट। और ये जो प्रणाली है इसका आप कह सकते हो कि जो भी खनन, जो माइनिंग, इन सब के जो में काम किया जाता है, तो वहाँ जो धूल एक तरह से क्रिएट हो जाता है, तो उनको काउंटर करने के लिए ये लाया गया है। CMP-DIL जो है ना, ये इसके द्वारा ही ये आविष्कार किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, आप इसको अगर इसका फुल फॉर्म भी जानना चाह रहे हो तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एमसी माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8। ब्राजील ने किसको स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो जो ब्राजील के अभी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, ये राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कहाँ के हैं, ब्राजील के, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने ही जो है एक मंत्रालय गठित किया है, और स्वदेशी लोगों का मंत्रालय, और उसी मंत्रालय के तहत इन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर, किसको, सोनिया गुजाजारा को, किसको, सोनिया गुजाजारा को नियुक्त किया है। और अभी टाइम पत्रिका जो आई था, टाइम्स ऑफ पत्रिका, जिसमें 100 जो प्रभावशाली लोगों में भी इनका नाम शामिल था। और ये जो है
लगभग कई सारे उसमें जो आपके ब्राज़ील है वहाँ पर कई सारे जनजातियाँ हैं जिनका ये नेतृत्व करती हैं, जिनके हक के लिए ये लड़ाई लड़ती हैं। एक संगठन बोल सकते हैं आप, और लगभग 300 स्वदेशी जातियों का समूह ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने वाराणसी में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो ये एमवी विलास क्रूज जो है, आप ध्यान रखिएगा, ये दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज है आपका। ठीक है, जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10, किसने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किसने की है ये बताना है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है अपने? मनसुख मांडविया जी हैं। कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। इनके द्वारा ही ये जो पुस्तक है ये लॉन्च की गई है। इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखना। बाकी आशीष जो चंदोकर हैं और सूरज सुधीर हैं, ये लोग लेखक के रूप में हैं। ठीक है, चलिए जो भी हम मतलब हमारे भारत ने किस तरह से टीकाकरण की प्रगति का वर्णन, मतलब टीकाकरण हमने किस तरह से प्रगति की उसका पूरा वर्णन जो है इस पुस्तक में दिया गया है। क्लियर, चलिए। और जो भी हालात थे हमारे स्टार्टिंग में, फिर हम वैक्सीन तक बनाने तक कैसे पहुंचे, फिर उसके निर्माण से लेके वैक्सीनेशन तक के जो भी पूरा एक विवरण है वो इसमें दिया हुआ है। अ लाइफ इन मूवीज नामक किताब किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पर आधारित है? जैसा कि आप इमेज से ही समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर इनके बुक का कवर फोटो लगा हुआ है, इरफान अ लाइफ इन मूवीज। तो ये हैं आपके इरफान खान। कौन है? इरफान खान। इनके ही व्यक्तित्व पर, इनका ही जो व्यक्तित्व है, इस जो भी इनके जीवन और जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं वो इसमें दिखाया जाए, उसमें प्रस्तुत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 12, सर्बानंद सोनेवाल ने कहां पर लॉजिस्टिक, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? ईटानगर, अगरतला या दिसपुर में? बताइए। तो आपके केंद्रीय मंत्री जी हैं, ये कौन है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल। तो वही उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और कहाँ किया है इन्होंने? अगरतला में इन्होंने किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो माणिक साहा हैं उन्हीं के साथ जो है इसका उद्घाटन किया है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 13, किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये पुस्तक है आपकी, इसका विमोचन किसने किया है ये बताना है आपको। तो ये अमित शाह ने नई दिल्ली में ही रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इस पे संजीव सान्याल का जो ये पुस्तक है, ये जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भी अन्य लोग कहने का मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस इतिहास में जिनके नाम दर्ज नहीं है, तो उनके नामों को भी या उनके योगदानों को भी इस पुस्तक में जो है बयां किया गया है। ठीक है, उनके कहानी को भी इसमें स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन खत्म होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी एशले गार्डनर है और ये हैरी ब्रूक है। तो ये महिला वाले कैटेगरी में मिला है इनको, और इन्हें पुरुष वाले कैटेगरी में मिला है। क्या? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का इन्हें अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए, आज यहाँ पर कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न तो ये नहीं है, कल का प्रश्न था। तो आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये है आपका कल का प्रश्न। ये क्या है? कल का प्रश्न है। तो कल का प्रश्न क्या था? किस संस्थान ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो सभी जानते हैं डीआरडीओ ने जो है ये हिमालयी क्षेत्रों में मानव जो हमारे पास पूंजी है या मानव जो मनुष्य हैं, वो कई सारे हिमालय क्षेत्रों में बर्फ इतना रह जाता है कि वहां जाना असंभव हो जाता है। अगर जाएंगे भी तो जान का जोखिम रहता है। तो उस चीज को नुकसान ना करते हुए एक मानव रहित यान विकसित किया गया है, जो भी काम इससे हम कर सकते हैं। तो डीआरडीओ ने ये विकसित
किया है। तो ये हमारा कल का प्रश्न हो गया और ये है आज का प्रश्न। सभी लोग नोट कर क्या करना है, सीधे आंसर ही कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप यू सेशन आपको पसंद आया हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।